क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत में एक शहर ऐसा है जो पिछले 108 सालों से जल रहा है। सोचिए, हर दिन हर रात जमीन के नीचे की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ की हवा जहरीली, जमीन गर्म, लावे जैसी और हर कदम एक खतरा बन चुका है। यह है झारखंड का जरिया, भारत का जलता हुआ शहर। लेकिन यह आग कैसे लगी? क्यों इसे 108 सालों में भी नहीं बुझाया जा सका? और यहाँ के लोग आखिर कैसे जी रहे हैं इस भयानक आग के साथ? चलिए जानते हैं इस अनसुने सच के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो पिछले 108 सालों से जल रही है, झरिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है, ये कहानी है उन हजारों जिंदगियों की जो इस आग की चपेट में है और साथ ही उस पर्यावरणीय संकट जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। झरिया की आग एक ऐतिहासिक त्रासदी बन चुकी है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह आग कैसे लगी, क्यों बुझाई नहीं जा सकी और कैसे यह आग पूरे क्षेत्र को संकट में डाल चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि झरिया सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक चेतावनी है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी जमीन और जीवन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह आग 1916 में शुरू हुई और यह प्राकृतिक नहीं थी। खनन के दौरान कई बार खदानों को ठीक से बंद नहीं किया गया था, जिससे कोयला हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज होकर जलने लगा। ये शुरू में छोटी सी आग थी, लेकिन जैसे जैसे यह आग बढ़ी, यह अंडरग्राउंड खदानों में फैल गई। आज यह आग सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैल चुकी है। जमीन के नीचे जलते कोयले ने झरिया की भूमि को अस्थिर कर दिया है और यह आग अब सिर्फ खदानों तक सीमित नहीं रही, ये पूरे इलाके के लिए एक सुरक्षा संकट बन चुकी है। सवाल यह है, क्या इस आग को बुझाना संभव है या यह समस्या अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन हो गया है? ये आग जिस प्रकार फैल रही है उसे बुझाना इतना मुश्किल हो चुका है कि अब यह सिर्फ झरिया तक सीमित नहीं रही, यह समस्या पूरे क्षेत्र के भविष्य को खतरे में डाल रही है। झरिया की खदानों में आग की शुरुआत 1916 के आसपास मानी जाती है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं लगी। इसके पीछे जिम्मेदार थीं अवैज्ञानिक और असुरक्षित खनन प्रक्रियाएं। खनन के दौरान कई खदानें खुली छोड़ दी जाती थीं, जिससे कोयला हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज होकर जलने लगा। धीरे धीरे यह आग अंडरग्राउंड खदानों में फैल गई और अब यह सैकड़ों किलोमीटर तक फैल चुकी है। आज झरिया की जमीन के नीचे जलता हुआ कोयला एक खतरनाक और खत्म होने वाली समस्या बन चुका है और इसे बुझाना असंभव होता जा रहा है। अब जानते हैं कि इस आग का स्थानीय निवासियों पर क्या असर पड़ रहा है। झरिया की जलती खदानों ने यहाँ की जमीन को अस्थिर बना दिया है, जिससे भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं के कारण घर, सड़कें और इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं उनका घर या पूरा इलाका अचानक धंस न जाए। इसके अलावा लगातार जहरीले धुएं और गैसों के कारण सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण अब आम हो गए हैं। हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें स्थानीय लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं। सरकार ने झरिया की आग को बुझाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि इन प्रयासों से कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। झरिया पुनर्वास योजना के तहत सरकार ने कई परिवारों को झरिया से बाहर स्थानांतरित करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद जमीन के नीचे जल रहे कोयले को बुझाना लगभग असंभव हो चुका है। सरकार ने कोल्ड फायर इंजेक्शन और मिट्टी डालकर आग को कवर करने जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन यह उपाय भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। यहाँ के आग को नियंत्रित करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यह सच है कि झरिया में आग का पूरी तरह से समाधान खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। झरिया की हालत आज भी गंभीर बनी हुई है। यह आग आज भी लगातार जल रही है और यहाँ के लोग किसी भी समय प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकते हैं। कई परिवारों को अभी भी झरिया में ही रहना पड़ रहा है और उन्हें हर दिन इस डर से जीना पड़ता है कि कहीं उनका घर या पूरा इलाका अचानक धंस न जाए। लेकिन अगर सरकार और स्थानीय समुदाय एक साथ काम करें तो झरिया का भविष्य बेहतर हो सकता है। अगर आग को बुझाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना बनाई जाए तो यहाँ की स्थिति में सुधार हो सकता है। झरिया का कोयला भंडार एक बहुत बड़ी संपत्ति है और इसको सुरक्षित रखते हुए लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना संभव है अगर हम सही कदम उठाएं। झरिया की आग बुझाने के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यही सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। ये थी झरिया की आग की कहानी, जो न केवल उस शहर की बल्कि हमारी जिम्मेदारी की भी बात करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हालात कभी न बने और अगर बन भी जाएं तो हम उन्हें सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। झरिया के लोगों की जिंदगी सिर्फ आग और धुएं में ही नहीं जल रही, बल्कि हर दिन एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आती है।
है। ये है सुनीता देवी, जरिया की निवासी। सुनीता देवी का परिवार 30 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन अब उनका घर और उनका जीवन दोनों ही खतरे में है। हर दिन उन्हें यह डर सता रहा है कि उनका घर जमीन में समा न जाए, जैसे कई अन्य घरों के साथ हुआ है। सुनीता देवी, जब से यह आग लगी है, हर दिन यह लगता है कि हम किसी भी पल नीचे गिर सकते हैं। हम सोते हैं और हमें डर लगता है कि कहीं हमारी जमीन हमें निगल न ले। बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लगता है, क्या पता रास्ते में कहीं भूस्खलन न हो जाए। कभी कभी लगता है हम कहीं और चले जाएं, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं और भी यह समस्या ना हो। सुनीता देवी जैसी कई परिवारों की जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती पैदा हो रही है। जरा सोचिए, जिनकी जमीन, घर और सांसों की सुरक्षा खुद एक सवाल बन गई हो, उनका क्या होता होगा। उनकी चिंता सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य तक पहुंचती है। यह कहानी सिर्फ सुनीता देवी की नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की है जो अपनी जान और संपत्ति के साथ एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग सिर्फ जलती हुई खदानों से नहीं, बल्कि असुरक्षित जमीन और हवा से भी जूझ रहे हैं। हर एक सांस उनके लिए खतरे की घंटी बन गई है। क्या यह हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इन लोगों की आवाज सुने? क्या हम इस समस्या से कुछ कदम आगे बढ़कर उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या जरिया की आग को बुझाना संभव है, और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? ये सवाल सिर्फ जरिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये हम सभी से जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का असुरक्षित तरीके से उपयोग करते रहेंगे, तब तक जरिया जैसी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। जरिया की आग हमें यह सिखाती है कि बिना जिम्मेदार खनन और असुरक्षित प्रक्रियाओं के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, हम इसे बदल सकते हैं, अगर हम अपने सामूहिक प्रयासों पर जोर डालें। ये केवल सरकार का काम नहीं है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि खनन उद्योग के बारे में जानकारी फैलाना, सुरक्षित खनन विधियों की मांग करना और समाज में जागरूकता बढ़ाना। तो अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि जरिया की आग को बुझाना संभव है? क्या सरकार और समुदाय को मिलकर इसे सुलझाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस मुद्दे को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।